हरगिज़ इसमें ये मीडिया का रोल है। आप देखिए जितना भी मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स हैं उस पे जो डेली ऊपर से दिया जाता है कि कौन सा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है उसको दिखाया जाता है। कहाँ पे आज न्यूज़ के लिए कहाँ टीवी देखा जा रहा है। बिग बॉस में जिस तरीके से तमाशे होते हैं उसी के लिए आप टीवी चैनल भी ऑन करके देखते कौन कितना अच्छे से चीखेगा, कितना जोकर बन के लोगों को मतलब इस तरीके से एंकर्स जो हैं एक्टर्स बन चुके हैं। तो मीडिया का तो इसमें सबसे बड़ा रोल है ही। नहीं, वो आप बताइए कि आज के संविधान में क्या कमी है। संविधान में अंबेडकर और नेहरू और तमाम जितने भी सामाजिक न्याय के जो हमारे पास यंत्र हैं वो इस हमारी संविधान में मौजूद है। विश्व में सबसे बड़ी और सबसे रिच संविधान कहलाई जाता है भारत का जो संविधान है। तो उस पर ही अगर हम सवाल उठाएंगे तो फिर हम हिंदू तबका भी नहीं, उसमें एक अपर कास्ट का जो रूल है, धीरे धीरे आप देखेंगे रिजर्वेशंस के खिलाफ भी यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं, जबकि अभी भी रिजर्वेशन का सबको जो है उस लाभ नहीं मिल पाया है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, उनको जो है चाहे वो महिलाओं को लेके हो या दलितों को लेके हो या मुसलमानों को लेके, उनके विचार बड़े साफ हैं और यही चीज़ है जो इनसे बर्दाश्त नहीं होती है कुछ लोगों से। आप अगर सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं है हम। जो राम राज्य है वो क्या है? राम राज्य का अर्थ है कि सभी के लिए उन्नति हो, उद्धार हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एवरी डे हादसे सुनाई देते हैं, जो कि मैंने अभी अंदर भी बोला है कि जब इस तरीके के हादसे होते हैं, चाहे वो जातिवाद स्तर पे हो या सांप्रदायिक हादसे हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें कार्रवाई नहीं वाहवाही होती है, माला पहनाई जाती है ऐसे लोगों को जो हिंसा में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी हमें ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता आंदोलन पार्ट 2 का समय चल रहा है, एक आपातकालीन स्थिति जो कि अनकहे तरीके से चल रही है। बीजेपी के लोग कहते हैं नया भारत है, ये जमीन से लेकर के आसमान तक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना है। चंद्रमा पर भी जो शिव शक्ति पॉइंट घोषित कर दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। देखिए कि न्यू इंडिया बेसिकली अपर कास्ट इंडिया का एक पहचान आप देख सकते हैं। अपर कास्ट इंडिया जिसमें हिंदू धर्म की बात तो हम करते हैं, लेकिन उसमें दलित, वंचित, पीड़ित जो है वो कहीं फिर हाशिए पर छोड़ दिए जाते हैं। और अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों के प्रति उनके क्या विचार हैं, क्या भावनाएं, ये बड़े बड़े ऑफिस बेरर्स ने अपने बयानों में खूब बोला है कि गोली मारो सालों को, इनके कपड़ों से पहचान लेंगे। तो ये सब चीज़ें, ये बयानबाजी, ये सब बाहर आपको क्लियरली नज़र आती है। और हिंदू धर्म को मजबूत किया जा रहा है। देखिए आप बताइए हिंदुओं के साथ भी क्या अच्छा हो रहा है? मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं। आप देखिए जो ये कैपिटलिस्ट का एक ऐसा मॉडल है, काशी कॉरिडोर और ये सब बहुत अच्छे बन तो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या आपको इसमें हिंदू का उद्धार कहाँ हो रहा है? इसमें आप देखिए कि हिंदुओं को भी महंगाई और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, हिंदुओं की भी नौकरी जा रही है, हिंदुओं को भी कोरोना हुआ था, तो क्या आप उन्हें बचा पाए थे? देखिए चाहे चांद पे पहुंच जाएं या कहीं पे भी पहुंच जाएं, जब तक हमारे देश में और भी आंकड़े हैं कि जो भूखमरी है वो एक चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। मोदी जी बता रहे थे अपनी स्पीच में कि अति गरीबी जो है ख़त्म हो गई है। वो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स जो है वो सबसे ज़्यादा है। हम एक अर्थशास्त्री भी हैं और पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखते हैं, तो अभी जो अर्थव्यवस्था के हालात हैं वो सबसे ज़्यादा दुखद स्थिति में है। बेरोज़गारी अपने चरम सीमा पे है और जो अभी हालात चल रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, ठेका प्रथा चल रही है और जिस तरीके से लोग त्रस्त हैं, महंगाई है, इस बारे में कैसे हम बात नहीं कर सकते? ये बिल्कुल ताज्जुब होता है। अमृतकाल तो नहीं, ये एक तरह से आप देखिए कि झूठ की राजनीति है, नफरत की राजनीति है, जैसा कि अंदर भी बातचीत चल रही है। एक दिखावटीपन है, पाखंडी आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही अभी एक मुश्किल घड़ी चल रही है। देखिए धर्म क्या सिखाता है? धर्म सिखाता है सच्चाई का मार्ग, धर्म सिखाता है एकता का मार्ग, धर्म सिखाता है एक ऐसे रास्ते में जिसमें सब प्रेम हो। तो यहाँ पे तो हमें प्रेम ही नहीं दिख रहा है, हमें तो यहाँ नफरत दिख रही है, हमें यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ किस तरीके की साजिशें हो रही हैं। तो इस स्कूल में ये बातें अब स्कूल के छोटे बच्चों तक पहुँच गई हैं, उनके जहन तक
हमें देखने को मिल रहा है कि नफरत का जो एक बीज बोया जा रहा है, तो बड़ी दुखद स्थिति है और इसमें हमें बिल्कुल संवेदनशील होकर इसमें सोचना पड़ेगा। बस ये बोल रही हूँ कि अभी मजदूर वर्ग जो है, दलित वर्ग जो है, किसान वर्ग जो है, उनके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो कार्यक्रम अंदर हो रहा है और जो लोग अगर जनता की बात करें, उससे बड़ा राष्ट्रवाद कुछ नहीं है। जब आप राष्ट्र की जनता की बात करते हैं, उनके दुखों की बात करते हैं, उनके बीच में प्रेम की बात करते हैं, तो मुझे लगता है उससे बड़ा राष्ट्रवाद और कुछ नहीं है। देखिए, वही उसी चीज़ को याद करने की ज़रूरत है कि कौन सच्चे समाजवादी लोग रहे हैं और उनसे हमें क्या प्रेरणा, क्या सीख मिल रही है, उनकी विरासत के जो क्या विचार हैं जिसको हम आज इस्तेमाल करके अपना आगे का जो जिसको बोलते हैं नेशन बिल्डिंग, तो उसका जो रास्ता है अभी हमें युवाओं के कंधों पर, मीडिया और आप जैसे पत्रकारों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज के दौर में। तो हमें उसी को समझने की ज़रूरत है जिसमें गांधी आते हैं, अंबेडकर आते हैं, नेहरू आते हैं और तमाम ऐसे नेता आते हैं, शास्त्री जी भी, इस तरीके के कई सारे ऐसे हुए हैं प्रधानमंत्री, और कर्पूरी ठाकुर जी की